प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। किसी खास अवसर को यादगार बनाने के लिए उस अवसर पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। ये खास अवसर आपका जन्मदिन, आपके परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन, आपका मैरिज एनिवर्सरी या पूर्वजों का पुण्यतिथि हो सकता है। पूरा विश्व पर्यावरण से चिंतित है, तो हम आप पर्यावरण से क्यों नहीं चिंतित होंगे। जब पर्यावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण होगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से जो 7 आंदोलन चलाया जा रहा है, उनमें से एक आंदोलन पर्यावरण भी है। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। पेड़ लगाने से अनावृष्टि, अतिवृष्टि नहीं होगी, सुखाड़ नहीं पड़ेगा, बाढ़ नहीं आएगी, जल स्तर कम नहीं होगा, फलतः फसल की लागत कम होगी, और फसल की लागत कम होगी तो महंगाई भी कम होगी, गर्मी कम पड़ेगी, आदमी और देश खुशहाल रहेगा। पर्यावरण शुद्ध होने से प्रदूषण कम होता है। आप अनुभव करते होंगे कि जब हम घनी आबादी से खेत की ओर बढ़ते हैं तो ठंडक लगने लगती है। और ये भी आप देखते होंगे, गर्मी में हम लोग छाया खोजते हैं। देखिए एक दृश्य रेलवे प्लेटफॉर्म का, और ये देखिए दूसरा दृश्य कैसे मजदूर धूप से बचने के लिए छाया उपलब्ध कराया है। आप लोग सब जानते ही हैं कि पेड़ का बहुत सा कार्य होता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग जानते ही हैं। आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, जिसे पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर लगाए थे। इस पेड़ को नर्सरी से नहीं लाए थे। अनाड़ी पेड़ जो अपने आप उगता है, उसी को उखाड़ कर ठीक ढंग से लगाया। ये ऐसा पेड़ निकला कि 1 साल भी नागा नहीं होने देता है, हर साल फल देता है। इस पेड़ के जगह पर पहले नीम का पेड़ लगाए थे, उसी तरह लगाए थे जैसे आम का पेड़। इस पेड़ से उतना ही लगाव था जितना किसी को अपने छोटे बच्चे से होता है। जब पेड़ के नज़दीक जाते थे या पेड़ पर चढ़ते थे, तब ऐसा लगता था कि अपने छोटे बच्चे को गले लगा रहे हैं। इस पेड़ में चिड़ियाँ भी रहने लगी थी। नीम का पत्ता एवं दतवन के लिए लोग आया करते थे। नाग पंचमी में लाइन लगा रहता था, पर इस पेड़ के कारण कुछ लोगों का कहना था कि शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है, इसलिए पेड़ को काटना पड़ा। लोगों का कहना था कि घर के पीछे नीम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इस नीम के पेड़ को हटाने के बाद पिताजी के पुण्यतिथि पर आम का पेड़ लगाए थे, जो हम आपको पहले ऊपर में बता चुके हैं। ये लीची का 2 पेड़ है, जिसे नर्सरी से लाकर मेरे लड़का ने अपने मैरिज एनिवर्सरी पर लगाया था। आम, नींबू और अमरूद भी लाया था, पर सूख गया। ये मेहंदी का गाछ देख रहे हैं ना, जैसे मेरी बेटी ने लगाई थी। ये देखिए लेमन ग्रास ट्री है, इसके पत्ते से चाय बनाकर लोग पीते हैं, जिससे पेट ठीक रहता है। और इस पौधा को देखिए, इस पौधा का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुनते हैं कि खाली पेट इस पत्ता को चबाने से डायबिटीज कम होता है। आपको बताए थे किसी खास अवसर को यादगार बनाने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं। देखिए यहाँ ये कनेर का फूल है, ये अड़हुल का फूल है। इस मकान में रहने वाले किराएदार ने लगाया था,
और जब तक यह पेड़ रहेगा, ये पौधा रहेगा, तब तक उसको लोग याद करते रहेंगे। अब इस सूखे अमरूद के पेड़ को देखिए, जिसे आम की तरह ही लगाए थे। आम जनता के लिए अमरूद खाने की पूरी छूट थी। अब देखिए, अपने आंगन में यहाँ पर पहले नर्सरी से अमरूद का पेड़ लाकर लगाए थे। खूब फलता था और मीठा भी था, पर बाद में कीड़ा लगने लगा, फल और पेड़ दोनों में। अंत में सूख गया। पहले जहाँ पर ये पेड़ और लगाए थे, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं था, खुला जगह था। इसी पेड़ की बगल में नींबू का पौधा लगाए थे, पर बाद में ये भी सूख गया। लेकिन नींबू के पौधे में ऐसा ऐसा फल आता था कि मत पूछिए। जब ये फल पक जाता था तो नारंगी जैसा हो जाता था, जो देखने में सुहावन लगता था। बल्कि ये खाने में बहुत ही खट्टा होता था। फिर भी लोग चाय में यूज करने के लिए नींबू ढेर सारा तोड़ के ले जाया करते थे। ये भी नींबू का गाछ बाद में सूख गया और तब इसे हटाना पड़ा। ये देखिए, ब्रिजा गाड़ी और जावा मोटरसाइकिल के बीच वाली जगह जो है, यहाँ पर पॉपुलर ट्री लगाए थे, जिसे यूपी के मुरादाबाद से मंगाए थे, पर इतना भुआ हो जाता था कि काटना पड़ा। अपनी बच्ची के 5 साल के अवसर पर 5 अशोक का पेड़ इसी आंगन में लगाए थे। किसी कारणवश 4 पेड़ कट गया। कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी अभी भी एक पेड़ को रखे हुए हैं। देखिए, यही अशोक का पेड़ है। आज भी बच्ची का जन्मदिन है, उसके अवसर पर पौधे का चुनाव करने के लिए नर्सरी गए हैं। देखिए आज किस किस पौधे का चुनाव होता है। इसी 5 पौधे का चुनाव हुआ है। अपने नाती के जन्मदिन के अवसर पर 2019 में 15 अगस्त को अपने कार्यालय के प्रांगण में, यानी सरकारी ज़मीन पर पेड़ लगाए थे, पर पता नहीं कितना बड़ा हुआ है या ख़त्म हो गया है। आप लोग भी अपने ज़मीन में किसी अवसर को यादगार बनाने के लिए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। यदि अपने ज़मीन में फलदार वृक्ष लगाते हैं तो इससे 2 गुना फ़ायदा होता है। यदि किसी कारणवश अपने ज़मीन में पेड़ नहीं लगा सकते तो सरकारी ज़मीन या सड़क के किनारे पीपल का पेड़ लगाएं, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन लेता भी है और छोड़ता भी है, जैसे हम जीव लोग सांस में लेते हैं। कोशिश करें कि हरे पेड़ को नहीं काटें। यदि काटना ही पड़े तो कम से कम एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा दें। पेड़ लगाएं ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा भी करें जब तक जवान नहीं हो जाए। देखिए सड़क बनाने के समय इस पेड़ को कैसे बचा लिए हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।